हेलो व्हाट्सअप गाइस, फाइनली आज हमारा जो जॉब पोर्टल एप्लीकेशन था उसका जो डेटाबेस है वो कंप्लीट होने जा रहा है। सो गाइस आज है डे 5। बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो आई हाईली रिकमेंड गाइस प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब पोर्टल एप्लीकेशन हम क्रिएट करने जा रहे हैं एंड अभी तक हमने कोडिंग कुछ भी नहीं किया है, बट यस डेटाबेस हमारा ऑलमोस्ट फाइनल होने वाला है एंड आज फाइनल हो भी जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। एंड यहाँ पे जो हमने एक्सेल सीट क्रिएट करा था आज उसी का ही फाइनल रूप मैं आपको इस तरीके से दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इस तरीके का मॉडल बनाया हुआ है जहाँ पे सब कुछ है। एक यूज़र्स है, कितने सारे टेबल्स है, उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स है, कौन सा प्राइमरी की है, कौन सा फॉरेन की है, वो सब कुछ आज मैं आपका यहाँ पे क्लियर करने आ रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ गाइस आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा थ्रू आउट दिस कोर्स। एंड डेटाबेस अपना खुद से बनाना ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। देखो कल के दिन मैंने आपको ये तो बता दिया ये जो एप्लीकेशन हम क्रिएट कर रहे हैं इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं आपको फिर से स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, प्लीज़ आप देखिएगा। एंड आपने जो डेटाबेस क्रिएट करा था उसके साथ आप इसको कंपेयर करके देख लीजिएगा, ठीक है। एंड फिर भी किसी को कुछ भी अगर लगे इसमें हम और भी कुछ ऐड कर सकते थे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले वी हैव अ यूजर विद अस, जहाँ पे हमें बिल्कुल नहीं आइडिया कि जब भी कोई रजिस्ट्रेशन करेगा हमारे जॉब पोर्टल एप्लीकेशन में क्या वो एक एम्प्लॉयर है जो आगे जाके जॉब पोस्ट करने वाला है, क्या ये कोई एप्लीकेंट है जो आगे जाके जॉब फिल करने वाला है, वी डोंट नो राइट। बट उनका डेटा भी तो हमें रखना जरूरी है। सो दैट्स वाई सबसे पहले हमारा जो टेबल है वो है आपका यूज़र। एंड ऑलरेडी हमने पिछले न जाने कितने दिनों से उस यूज़र के फील्ड में क्या क्या फील्ड्स हो सकते हैं, उनका करेक्ट डेटा टाइप कौन सा हो सकता है, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। अभी भी मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है, कमेंट करके मत बोलिएगा कि MySQL में स्ट्रिंग डेटा टाइप तो नहीं होता है। तो यहाँ पे क्यों लिखा गया, क्योंकि गाइस आगे जाके हम रिजल ORM यूज़ करने वाले तो वहाँ हो सकता है। बट मैंने आपको क्लियर बता दिया है, स्ट्रिंग में आपका या तो कैर या तो वेयर कैर या तो टेक्स्ट, इन तीनों के बीच में मैंने डिफरेंस भी बता दिया कल के वीडियो में। प्लीज़ उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए MySQL डेटा टाइप, इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज योर यूजर, ऑल राइट, ठीक है। अब एक बात बताइए कि हमें समझना है ये पूरा रोल कैसे हो रहा है। एंड दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है द रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, जैसे आपके और आपके पापा मम्मी के बीच में क्या रिश्ता है ना, उसी को ही तो है रिश्ता कहते हैं, रिलेशनशिप। तो अगर हम अब MySQL में रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे मोस्टली 4 होता है, लेकिन आप 3 में उसको निपटा सकते हो। पहला होता है 1 to 1, 1 to many या many to 1, दूसरा होता है many to many, ठीक है। ये 3 है लेकिन कहने को हम इसको 4 बना के बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करते सबसे पहले 1 to 1 की, एक सिंपल अगर मैं आपको एनालॉजी बताऊं तो जैसे एक लड़का जब एक लड़की से शादी करता तो एक लड़का एक ही लड़की से शादी कर सकता है ना। मतलब अगर हिंदी परंपरा की अगर हम बात करें तो उन दोनों के बीच में 1 to 1 रिलेशनशिप है। वहीं अब मैं अगर 1 to many बोलूँ तो एक पेरेंट्स मल्टीपल चिल्ड्रंस लाइक वो मतलब बॉर्न बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, तो वो 1 to many रिलेशनशिप हम कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। लेकिन हम तो जॉब पोर्टल कर रहे तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप का क्या काम है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोडिफायर मेरी कंपनी है, वहाँ पे किसी ने रेज्यूमे सबमिट कर दिया। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये रेज्यूमे किसने सबमिट किया है, कैसे पता चलेगा, बताओ कैसे पता चलेगा, राइट। तो यहाँ पे रिलेशनशिप आने वाला है ना कि मेरे को ये जिसने भी रेज्यूमे भेजा है वो कौन सा एप्लीकेंट रहा होगा। तो हमारे एप्लीकेंट टेबल एंड रेज्यूमे टेबल के बीच में कुछ तो रिलेशनशिप होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और बात ये भी आ जाती है, क्या एक एप्लीकेंट जो है क्या वो एक ही रेज्यूमे क्रिएट कर सकता है या मल्टीपल रेज्यूमे वो क्रिएट कर सकता है। देखा कितने सारे रिश्ते निकल के आ रहे हैं। बस गाइस दैट्स वाई रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आज इस वीडियो में यही मैं क्लियर करने आ रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक एप्लीकेंट कैन क्रिएट मल्टीपल रेज्यूमे, मतलब 1 to many रिलेशनशिप, इस तरीके से ही आपका काम करता है, ठीक है। एक सेकेंड, एक और चीज़ बता देता हूँ मैंने बहुत साल पहले ही पूरा MySQL in 1 वीडियो बना के रखा, प्लीज़ इसको आप देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बट अब मैं 1 by 1 चलता हूँ। अब हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ते क्योंकि तब से हम ये सब कुछ देख ही रहते हैं। एक यूज़र जब फर्स्ट टाइम आता है वो हमारे लिए यूज़र है। अब वो यूज़र आगे जाके या तो एप्लीकेंट बनेगा या तो वो एम्प्लॉयर्स बनेगा। मतलब एक यूज़र या तो एप्लीकेंट ही बनेगा या तो एम्प्लॉयर्स ही बनेगा, मतलब 1 to 1 रिलेशनशिप, परफेक्ट। हमारे यूज़र का आईडी एप्लीकेंट में अगर वो आईडी अगर हम यूज़ कर रहे हैं यूज़र आईडी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फॉरेन की। तो प्राइमरी की एंड फॉरेन की में यही डिफरेंस है। एक टेबल का प्राइमरी की अगर वो दूसरे टेबल में यूज़ हुआ जा रहा है तो उसे हम वहाँ पे फॉरेन की बोलेंगे, मतलब उन दो टेबल के बीच में कुछ तो रिश्ता है, राइट। अब उसी तरीके से एक यूज़र
एक ही एम्प्लॉयर बनेगा, या तो एप्लीकेंट तो मतलब एम्प्लॉयर के साथ भी उसका 1-to-1 रिलेशनशिप हो गया है। सेम यहाँ पे भी इनका ये प्राइमरी की, तो यहाँ पे वो आगे जाके फॉरेन की कहलाया जाएगा। अब उसी तरीके से एंड ऑल राइट, एक सेकेंड, अगर इसको मैं देखता हूँ तो ठीक है। नाउ एक यूजर जो है कैन हैव मल्टीपल सेशंस। ऑब्वियसली यूजर जो है मल्टीपल सेशंस क्रिएट करके रख सकता है। आज उसने लॉग इन करी, कुछ दिन का हम एक्सपायरी डेट देते हैं, फिर बीच में आ जाएगा, फिर नया क्रिएट, बहुत कुछ कर सकता है। वन यूजर, गौर से देखिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशनशिप दे रखा है 1-1, 1-to-1। अब यहाँ पे 1 है, लेकिन जब वो नीचे जाता है तो यहाँ पे आपको जो है एक एस्ट्रिक साइन दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा सा। तो 1-to-many रिलेशनशिप, वन यूजर कैन हैव मल्टीपल सेशंस, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर हम एप्लीकेंट टेबल और रेज्यूमे की बात करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एक एप्लीकेंट मल्टीपल रेज्यूमेस को क्रिएट कर सकता है। इसका मतलब हमारे एप्लीकेंट का जो आईडी है, रेज्यूमे में अगर वो जाता है तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सो यहाँ तो वो प्राइमरी की है, बट इन रेज्यूमेस टेबल वो हमारा फॉरेन की कहलाएगा, एंड ये आपका 1-to-many रिलेशनशिप के अंदर आ जाता है। उसी तरीके से अब ये जो रेज्यूमे है, ठीक है, ये जो रेज्यूमे बनाया गया है, ऑब्वियसली उसको यूज किया गया होगा कब? किसी भी जॉब को फिल करने के लिए, किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए, वहां पे रेज्यूमे हम क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं। तो मतलब एक रेज्यूमे हम मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि मेरे पास एक रेज्यूमे है फिलहाल के लिए, राइट। उस एक रेज्यूमे को मैं 10 अलग अलग जॉब की वैकेंसी निकली होगी, मैं अपलोड करता जाऊंगा, कहीं से तो मेरे को कॉल आ जाए, राइट। तो क्या हुआ यहाँ पे, वन रेज्यूमे मतलब मल्टीपल जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। सो इट्स लाइक 1-to-many रिलेशनशिप, ये देख लीजिए। सो इट्स योर 1-to-many रिलेशनशिप। एंड अगेन रेज्यूमे की जो आईडी है जॉब एप्लीकेंट में, अगर आप उसको यूज करें, अगेन इट्स अ फॉरेन की, तो ये आपको मालूम है, राइट। तो इस तरीके से गाइस हमें समझना है। जब आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्कीमा क्रिएट करेंगे तब पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, बट इतना तो मुझे पता चल गया कि क्या है। एंड एक और चीज, यहाँ पे ये जो भी फील्ड्स है, कृपया करके आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इनकेस अगर आपको ये लगता है नहीं यार हम यहाँ पे और भी फील्ड्स क्रिएट करके रख सकते थे, तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए, क्योंकि इसको मैं एंगेजिंग बनाना चाहता हूँ एंड मैं चाहता हूँ हम सब मिलके काम करें। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरा काम हो गया, ठीक है। ठीक है, अब मैं सीधा चलता हूँ हमारे एम्प्लॉयर्स के पास। अब हम ये देखते हैं, ये जो एम्प्लॉयर्स है, मतलब कोई तो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी की बात हो रही है। अब वो क्या करेगा, उनका मेन काम क्या है? उनका मेन काम ये है कि भाई जॉब पोस्ट करना। उनके कंपनी जैसे कोडिफायर, मेरी कंपनी, मेरे कंपनी में फ्रंट एंड डेवलपर के लिए 2 वैकेंसी आ गई है। मैं क्या करूंगा, मैं हमारे जॉब पोर्टल में जाके पोस्ट करूंगा। तो मतलब एक एम्प्लॉयर कैन पोस्ट मल्टीपल जॉब्स वैकेंसी, हाँ या ना, राइट। तो उसी तरीके से 1-to-many रिलेशनशिप, मतलब एक एम्प्लॉयर बहुत सारे जॉब की वैकेंसी को अपलोड या पोस्ट करते रह सकता है, राइट। इस तरीके से समझना बहुत जरूरी है। सो एम्प्लॉयर्स का 1, यहाँ पे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बहुत छोटा है वैसे, मैं डोंट वरी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो इट्स अ 1-to-many रिलेशनशिप। वहीं अब ये जो जॉब है, राइट, गौर से सुनना यहाँ पे एक बात, गौर से सुनना। जब ये जॉब है ना, यहाँ पे एक और हमने टेबल बना रखा है, दैट्स योर सेव्ड जॉब। लेट्स से अभी आप एम्प्लॉय नहीं, आप एक एप्लीकेंट हो, है ना। एक एप्लीकेंट के रूप से अगर हम देखें तो वो बहुत सारे जॉब को क्या करता है, सर्च करता है। बहुत सारे जॉब ऐसे होती है जो सर्च कर रहा होता है ना, तब उसको लगता है यार मैं इसको आगे जाके थोड़ा पढ़ूंगा, अभी फिलहाल इसको मैं सेव करके रख लेता हूँ, बुक मार्क करके रख लेता हूँ। जो भी हो कुछ ना कुछ वो करके रखेगा, हमने उसको सेव्ड जॉब बोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो एक एप्लीकेंट जब वो किसी जॉब पे जाता है उसको वो सेव करके रख सकता है। अब सेम वही जो जॉब है ना, उसको तो मल्टीपल लोग सेव करके रखेंगे ना। मतलब मैं एज अ यूज़र 1, ठीक है, मैं थापा हूँ, मैंने लॉगिन करा, मेरे को ये जॉब पसंद आया, उसको मैंने सेव करके रख ली। कोई और आया टेक्निकल बंदा, उसने ये जॉब पसंद आया, सेव करके। राम आया, उसने भी इसको सेव किया। सीता आई, उन्होंने भी इसको सेव कर दिया। तो मतलब एक जॉब को मल्टीपल एप्लीकेंट लोग, अरे यार मेरे को तो ये अप्लाई करना है, तो बहुत अच्छा जॉब है। होता है ना, आर्मी की भर्ती निकलती तो 2000 10,000 लोग आ जाते हैं। मतलब एक जॉब के लिए मल्टीपल लोग आ सकते हैं, उसको सेव करके रखा जा सकता है। सो दैट्स वाई वी हैव अ 1-to-many रिलेशनशिप, मतलब एक जॉब को मल्टीपल लोग सेव करके रख सकते हैं। अब उसी तरीके से जो जॉब को सेव किया गया होगा, एंड देन वी हैव दिस जॉब एप्लीकेंट। हर एक टेबल के लिए आपको सोचना होगा, भाई क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, आगे जाके क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप हो सकता है, वो हमें समझना है। तो अगर हम देखते हैं, गौर से देखना, यहाँ पे अब ये जो जॉब एप्लीकेंट है ये हमारे जॉब के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है हमारा ये जो जॉब है, क्या होगा, जॉब तो एक ही है,
लेकिन उस एक जॉब को बहुत सारे एप्लीकेंट फिल भी तो कर सकते हैं। मतलब जॉब एक ही है लेकिन बहुत सारे एप्लीकेंट उस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। मतलब एक जॉब है लेकिन बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, एक जॉब है लेकिन बहुत सारे लोग उसको सेव करके रख रहे हैं। मतलब एक जॉब और सेव जॉब के बीच में जिस तरीके से वन टू मेनी रिलेशनशिप था, उसी तरीके से एक जॉब को मल्टीपल लोग अप्लाई कर सकते। सो अगेन इट्स अ वन टू मेनी रिलेशनशिप, समझे। उसी तरीके से अभी एप्लीकेंट और जॉब एप्लीकेशन उनका भी वन टू मेनी है। ऑब्वियसली एक एप्लीकेंट मल्टीपल जॉब एप्लीकेंट को फिल कर सकता है, समझ रहे हो। सो गाइस ये है आपका टेबल। एंड बाय द वे यहाँ पे मैंने एक एनम करके जगह जगह पे रखा, किसी ने नोटिस किया कि नहीं आई डोंट नो। जैसे कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, वी हैव अ रोल ओवर हियर इन आवर यूजर्स टेबल, ठीक है, जहाँ पे मैंने यूजर रोल एनम लिखा गया है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हेयर वी हैव दिस एनम वाला पार्ट जहाँ पे यूजर रोल आप अगर आप देखोगे, सो हेयर वी हैव अ यूजर रोल, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो दिस इज द यूजर रोल, जहाँ पे एनम में मैंने जो यूजर का रोल है ना, या तो वो एडमिन होगा या तो एप्लीकेंट होगा या तो एम्प्लॉयर होगा, इस तरीके से। तो जब आगे जब हम इस एनम वाले पार्ट को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, कैसे वो एडमिन है या एप्लीकेंट है, हम कैसे पता लगा सकते हैं, वो बात की बात। बट हाँ, अगर एक डेटा टाइप में अगर आपको लग रहा है मल्टीपल रोल हो सकता है या मल्टीपल वैल्यू उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए हो सकती है, तो वहाँ हम एनम इस तरीके से यूज़ करते हैं। भरे पड़े मैरिटल स्टेटस के लिए है, जेंडर के लिए है, जॉब टाइप के लिए है, एप्लीकेशन स्टेटस के लिए है, भरे पड़े हैं। आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले अगर हम डेटाबेस में हमारा क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, अगर हम हमारे एंड से अगर क्लियर हो जाते, बिलीव मी आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। स्कीमा बनाना ईजी हो जाएगा नोड जेस में, जब आप काम बेसिकली नॉट नोड, ये तो नेक्स्ट जेस पे हम पूरा फुल कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी तब होने वाली है, ठीक है। एंड मैं आशा करता हूँ गाइस आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि भाई इतना सब कुछ हमने खुद से किया है। मतलब जॉब पोर्टल में क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, क्या डेटा टाइप रखना चाहिए, क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए, उनके बीच ये एंटिटी जो हमने टेबल्स क्रिएट करा, बेसिकली ये डायग्राम जो क्रिएट करी, ये है ना कितना ज़्यादा औसम। यस, एक चीज़ मैं बता देता हूँ एंड में, एंड दैट इज़ इनके बीच में जो रिलेशनशिप कैसे आया होगा बोलने से कोई टेंशन नहीं है। देखो इस तरीके से, अगर आप बस हम इस इरेजर में, अगेन ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, अगर आप applicant.id एंड एक हाइफन लिख के छोड़ दो, ये बेसिकली डैश, इसका मतलब ये 1 to 1 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, लाइक ग्रेटर देन साइन कह लीजिए, यहाँ इसका मतलब ये है 1 to many रिलेशनशिप। मतलब एक एम्प्लॉयर मल्टीपल जॉब्स के लिए क्या कर सकता है, पोस्ट कर सकता है, समझ रहे हो। बस यही है। अगर आप इस तरीके से लिख के दोगे कि दो टेबल के बीच में कौन से फील्ड कॉमन है या कौन से फील्ड कनेक्टेड है, एंड उनके बीच में वो 1 to 1 है या 1 to many है, बस आपको वो इस तरीके से बताना है, वो अपने आप यहाँ पे आपका बन जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक, हाँ, जैसे वी हैव यूजर एंड देन एप्लीकेंट। यूजर एंड एप्लीकेंट का फिलहाल अगर मैं हटा दूँ, ये देखो यूजर एंड एप्लीकेंट के बीच का जो रिश्ता था वो टूट गया, देखो कनेक्टेड नहीं है अब यहाँ पे। बट जैसे ही मैं वापस इसको कंट्रोल वी कर दूँ, ये देखो आ गया, फिर ये देखिए फिर से इनके बीच में रिश्ता आ गया, एक सीधी लाइन आ गई। बस इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा। ये जो पार्ट है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। नहीं तो मैं ये बोलता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद देखिए। आप, मैं तो बोलता हूँ आप खुद से क्रिएट कीजिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन जो डाउट था, जो हमारे टेबल्स थे, जो रिश्ते हैं इन टेबल्स के बीच में, जो फील्ड्स है, उनका करेक्ट डेटा टाइप्स, ये सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। कितना ज़्यादा हमने माइसिकल के कितने सारे टॉपिक्स इतने फ्यू दिन में ही हमने निपटा दिए। वंस अगेन ये वाला जो वीडियो है माइसिकल वाला, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला। एंड यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, दोस्तों के साथ भर के से। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।